बेवकूफ, निर्मोही, बुज़दिल, कायर। चिकन सेहत के लिए वाकई अच्छा होता है। मेरे ख्याल में मैं भी एक टांग ट्राई करूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं पुलिस वालों से नफरत करती हूँ। बहुत अच्छा करती हूँ। तुम वीर के चमचे हो। बहुत बड़ा। तुम सब चोर हो, धोखेबाज हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा फायदा कर सकता हूँ। पूछो पूछो। क्या फायदा कर सकते हो? इसके लिए पहले तुम्हें एक बियर की बोतल देनी पड़ेगी। रिश्वतखोर, रिश्वत मांगते हो? बिल्कुल मांगता हूँ। एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं भी ये नहीं बताऊंगा कि वीर को एक लड़की से इश्क हो गया है और वो उसकी याद में परेशान है। गुड, मरने दो साले को। और मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि वीर उस लड़की की याद को भुलाने के लिए 7 दिनों की छुट्टी लेकर हिल स्टेशन जा रहा है। मत बताओ। कौन है वो लड़की? ये पहचाना? अफसोस तो सिर्फ इस बात का है वीर कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। एनीवे, गुड बाय एंड गुड लक। हाँ तो भाई, छुट्टी कैसी कटी? सो हमने तो सुना है खूब खुलकर बरसात हुई, तुम्हारे तन और मन का मैल साफ हो गया है। कहाँ से सुना तुमने? सुनना क्या है, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है एकदम तरोताजा लग रहे हो, एकदम फ्रेश फ्रेश। हेलो, यस वीर, तुम्हारा फोन। हेलो वीर, इस गैंग का सरदार रोशन लाला है। अगर तुम इसी वक्त उसके यहाँ छापा मारो तो तुम्हें 2 करोड़ की आशीष मिलेगी। देर नहीं होगी। रोशन लाला, चलो। रोशन लाला, वीर जानते हुए कौन है? इस शहर का सबसे नामचीन आदमी। आए दिन इसकी पार्टीज पर मिनिस्टर्स, जजेस, इंडस्ट्रियलिस्ट नजर आते हैं। पुलिस से बड़ी पहुंच तो नहीं है उसकी सर। कानून तो रोशन लाला पर भी लागू होता है। फिर भी वीर, कहीं हमारी खबर गलत साबित हो तो पुलिस डिपार्टमेंट पर भी केस कर सकता है। और मुझे कानून मत सिखाओ फैजान। वीर, सॉरी सर, हम यहाँ बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हैं और हमारे हाथ से एक बेहतरीन मौका निकलता जा रहा है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस वक्त रोशन लाला के घर पे गैर कानूनी माल रखा हुआ है? यस सर, मुझे अपनी इंफॉर्मेशन पर पूरा भरोसा है। ये रहा वारंट। हरी अप। यस सर। रोशन लाला आप हैं? जनाब। सीआईडी, मुझे घर की तलाशी लेनी है। आपके पास सर्च वारंट तो होगा? वो अंग्रेजी में है ना, जरा पढ़ने में टाइम लगता है। हमें आने में जरा देर हो गई। अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं माल जब्त करवाता हूँ। भांजो, इंस्पेक्टर साहब, आपने गौर किया आजकल समुद्र के किनारे गंदगी बहुत फैलने लगी है। हाँ, जब से तुम जैसे लोग समुद्र किनारे रहने लगे हो। किस्मत एक बार साथ देती है रोशन लाला, बार बार नहीं।
मेरी मानो, या तो अपना पेशा बदल दो या ये शहर छोड़ दो। सीआईडी बाबू, छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन आज के दौर में आपकी और हम लोगों की दुश्मनी सिर्फ बच्चों की किताबों में रह गई है। सिवाय ये कि इससे आपको भी तकलीफ होगी और हमें भी, और क्या हासिल होगा? हा? मुझे तुम जैसे लोगों को ही तकलीफ पहुंचाने की तनख्वाह मिलती है, हर महीने की 10 तारीख को। तो हम उस तकलीफ से बचने की आपको तनख्वाह देंगे। कल भी तो 10 तारीख है। शाम को हमारे यहां खाने पे तशरीफ लाइए, प्यार मोहब्बत से किस्सा ही खत्म कर देते। किस्सा खत्म करने में फिर आऊंगा। रही खाने की बात, 1 तारीख से 31 तारीख तक मैं तुम्हें रोज सरकारी खाना खिलवाऊंगा। ये वादा रहा। यस सर। आई एम सॉरी सर। नहीं, मैं वो कल फाइलें लेके खुद आपके पास आऊंगा। दैट्स राइट सर। थैंक यू। जानते हो, ये रेड करके तुमने मेरे लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। होम मिनिस्टर ने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी। सर, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं थी। रोशन लाला को इस रेड के बारे में पहले से ही पता था। हाँ, उसको ख्वाब आया था। जी नहीं, मुझे शक है कि हमारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे मिला हुआ है। बकवास बंद करो। जो कहना है सोच समझ कर कहो। इस रेड के बारे में तुम्हारे और मेरे सिवा और किसे खबर थी? सर, रोशन लाला की फाइल रख दो। मेरे घर में माल रखा है, इसकी खबर या तो मुझे थी या फिर तुम तीनों को। इंस्पेक्टर वीर तक ये खबर पहुंची तो कैसे पहुंची? मामा जी, अगर आपको हम तीनों में से किसी पर शक है तो उसे गोली से उड़ा दीजिए। नहीं, तुम लोगों पर शक करना अपने बाजुओं पर शक करना होगा, लेकिन औरत और शराब का मिला जुला नशा ऐसा नशा है कि बड़े बड़े सुल्तान बर्बाद हो गए। तुम में से इस दोहरी कमजोरी का शिकार कौन हो गया? मामा जी, खुदा झूठ न बुलवाए, लेकिन मुझे शौक शराब का भी है और शबाब का भी। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए ये जानने का कि कहीं ये भूल मुझसे तो नहीं हुई। तुम्हारी सच्चाई से हम खुश हुए, लेकिन जो भी करना जल्दी करना। जी। क्या? आज शाम को 4 बजे और सुबह पर 4 करोड़ का माल। टोपी, टोपी। पुलिस हेडक्वार्टर्स। मामा जी, यही है वो लड़की जो मुझे बेवकूफ बनाकर सारे राज उगलवाती रही। अब आप चाहें तो इसके साथ साथ मुझे भी गोली मार दें। भांजे, औरत, आग और शराब मर्द के बस में ही हो तो अच्छा होता है। मर्द इनके बस में हो, इनका गुलाम बन जाए तो ये उसे चला डालते हैं। दूसरों को नसीहत देना आसान होता है रोशन लाला। अगर मैं तुम्हारे भांजे के सामने तुम्हें अपना गुलाम बनाकर दिखा दूं तो उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा। तो चलाओ गोली। मार सकते हो तो मारो।
गाड़ी रिवर्स लो, जल्दी करो, जल्दी। इस कत्ल का कोई गवाह है? नहीं, मेरे माँ बाप गवाही नहीं देंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो मेघना? पुलिस शेरियों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे मम्मी पापा की जान प्यारी है। रोशन लाला अंडरवर्ल्ड का बादशाह है, उसके खिलाफ गवाही देने का मतलब मैं खूब समझती हूँ। बादशाह? इन 2 टके के चोर डाकुओं को बादशाह किसने बनाया? तुम जैसे लोगों ने। मुट्ठी भर गुंडों ने पुलिस के होते हुए लाखों करोड़ों का जीना हराम कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हर एक को अपनी पड़ी। कोई उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार ही नहीं। अंकल, मैं आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे पीछे पूरी पुलिस फोर्स है, मैं आपका दुश्मन तो नहीं। पापा, आप इनकी बातों में मत आइए। आप जानते नहीं ये आपकी जान किस खतरे में डाल रहे हैं। अंकल प्लीज। नहीं वीर, मामा पापा गवाही नहीं देंगे। मेघना बेटे, अगर आज इस लड़की की जगह तुम होती तो क्या हम फिर भी चुप रहते? पापा। मैं मानता हूं स्वार्थी होना बुरी बात नहीं, लेकिन बेटे ये स्वार्थ नहीं, महज बुज़दिली है। वीर बेटे, हम गवाही देंगे, हमें तुम पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।